देखने में ये बिल्कुल साफ लगता है ना? शीशे जैसा पारदर्शी, अमृत जैसा शुद्ध। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये पानी नहीं बल्कि लिक्विड मौत है, अगर मैं कहूं कि इस एक गिलास में वो रेडियो एक्टिव जहर घुला है जिससे दुनिया परमाणु बम बनाती है। दिसंबर 2025 केंद्र सरकार की एक नई रिपोर्ट ने दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक हड़कंप मचा दिया है। आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि पंजाब अब सिर्फ भारत का अन्नदाता नहीं बल्कि देश का मोस्ट टॉक्सिक स्टेट यानी सबसे जहरीला राज्य बन चुका है। आज खतरा सरहद पर नहीं, हमारे घर के अंदर, हमारी रसोई में आ चुका है। और क्या हम एक पूरी पीढ़ी को खोने की कगार पर खड़े हैं? नमस्कार, मैं परवेश बामल और स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट में आज हम करेंगे उस सफेद सच का पर्दाफाश जो जमीन के 300 फीट नीचे दबा दिया गया था। जिस जमीन से हम पूरे भारत के लिए अनाज उगा रहे हैं, उसी जमीन के नीचे हम अपने ही बच्चों के लिए जहर तैयार कर रहे हैं। और यह कोई डराने वाली कहानी नहीं है, बल्कि भारत सरकार की सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की दिसंबर 2025 की रिपोर्ट का कड़वा सच है। सोचिए, आज अपने बच्चों को जो पानी साफ समझकर हम पिला रहे हैं उसमें यूरेनियम है और इसकी मात्रा सुरक्षित सीमा से 7 गुना ज्यादा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमारा अपना पानी हमें और हमारी आने वाली नस्लों को कैंसर और किडनी फेलियर की तरफ धकेल रहा है। सबसे पहले इस भ्रम को तोड़ते हैं कि यह समस्या सिर्फ मालवा की है। दिसंबर 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के 23 में से 16 जिले अब कंटैमिनेटेड जोन्स घोषित हो चुके हैं। आंकड़े सुनिए और गौर कीजिए। पंजाब के मानसून के बाद जो सैंपल लिए गए उनमें से 62.5% सैंपल फेल हो गए। यानी पंजाब के हैंडपंप और ट्यूबवेल से निकलने वाला हर 10 में से 6 गिलास पानी अनफिट फॉर कंजम्पशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि पानी में यूरेनियम 30 ppb यानी पार्ट्स पर बिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन संगरूर और भटिंडा में यह स्तर 200 ppb के पार चला गया है। इसके अलावा तरन तारन, मोगा, मानसा, फिरोजपुर और यहां तक कि जालंधर और लुधियाना में भी यूरेनियम का स्तर खतरे के निशान से ऊपर है। यह पानी अब पानी नहीं, एक टॉक्सिक कॉकटेल बन चुका है। इसमें सिर्फ यूरेनियम नहीं है, इसमें आर्सेनिक जो चमड़ी का कैंसर करता है, लेड जिसे सीसा कहा जाता है जो लुधियाना के पास मिला है जिससे बच्चों का दिमाग कमजोर होता है, नाइट्रेट जो यूरिया खाद से आता है और बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण बनता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, यह यूरेनियम जमीन के नीचे आया कहां से? क्या वहां कोई परमाणु फैक्ट्री है? तो जवाब है नहीं। इसका जवाब हमारी खेती और इंडस्ट्री में छिपा है। वैज्ञानिकों ने पाया कि हम खेतों में जो फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स यानी डीएपी, एनपीके डालते हैं उसमें यूरेनियम के कण होते हैं। पिछले 40 से 50 सालों में हम यह खाद डाल रहे हैं। इस साल की रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ, रिवर्स रिचार्ज। आमतौर पर बारिश से पानी साफ होना चाहिए, लेकिन पंजाब में उल्टा हुआ। मॉनसून के बाद पानी और ज्यादा जहरीला हो गया। पहले 53% था और अब यह 62% नमूने फेल कर गया। इसका मतलब साफ है, बारिश का पानी खेतों में पड़ी खाद और पेस्टिसाइड्स को अपने साथ घोलकर नीचे ग्राउंड वाटर में ले जा रहा है। दूसरी तरफ लुधियाना का बुढ़ा नाला। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है, क्योंकि इंडस्ट्रीज का अनट्रीटेड केमिकल सीधा जमीन में उतारा जा रहा है। हम धरती को डस्टबिन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और अब धरती हमें वही जहर वापस दे रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जहर की कीमत कौन चुका रहा है? मार्च 2025 में सरकार ने राज्यसभा में माना कि नदियों और नालों के किनारे बसे लोगों में कैंसर का खतरा कहीं गुना ज्यादा है। हमने फरीदकोट के बाबा फरीद सेंटर फॉर स्पेशल चिल्ड्रन की रिपोर्ट्स देखी। वहां कई बच्चों के बालों में लेड और यूरेनियम की मात्रा मिली। सोचिए, एक 5 साल का बच्चा जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी, उसके शरीर में यूरेनियम कहां से आया? वो आया उसकी मां के दूध से और वो दूध बना उस जहरीले पानी से। भटिंडा से बीकानेर जाने वाली ट्रेन को लोग शौक से कैंसर ट्रेन नहीं कहते। जब यूरेनियम वाला पानी शरीर में जाता है तो वो सीधा किडनीज को डैमेज करता है। आज पंजाब के हर दूसरे घर में कोई ना कोई किडनी या लिवर की बीमारी से जूझ रहा है। और ये जेनेटिक नहीं है, ये मैन मेड डिजास्टर है।
शायद आप सोच रहे होंगे कि मेरे घर में तो आरओ लगा है, मैं सुरक्षित हूं। तो सावधान हो जाइए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब यूरेनियम का लेवल 60 या 70 ppb से ऊपर जाता है तो साधारण घरेलू आरओ की मेम्ब्रेन उसे पूरी तरह नहीं रोक पाती। और संगरूर भटिंडा में तो ये 200 ppb है, यानी आप जिसे शुद्ध पानी समझकर पी रहे हैं उसमें भी रेडिएशन हो सकता है। तो क्या पंजाब को बचाने का रास्ता बचा है? हां, लेकिन वक्त बहुत कम है। सबसे पहले शिफ्ट टू सरफेस वाटर, यानी सरकार को युद्ध स्तर पर गांवों को नहरी पानी की सप्लाई से जोड़ना होगा, जैसा कि भटिंडा और अबोहर के कुछ इलाकों में शुरू हुआ, क्योंकि जमीन का पानी पीना अब खतरनाक है। दूसरा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, हमें धान और केमिकल वाली खेती कम करनी होगी। कम पानी वाली फसलें ही पंजाब के भूजल को बचा सकती हैं। और तीसरा, कम्युनिटी आरओ प्लांट्स, जिन इलाकों में नहरी पानी नहीं है वहां सरकार को विशेष तकनीक वाले सामुदायिक आरओ प्लांट लगाने होंगे जो हैवी मेटल्स को हटा सके। और जाने से पहले एक आखिरी बात, हम गर्व से कहते हैं कि हम पंजाब के रहने वाले हैं, पंज आब यानी 5 नदियों की धरती। लेकिन आज की ये रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि हमने एक छठी नदी भी बहा दी है, और वो नदी पानी की नहीं, जहर की है। आज रात जब आप अपने परिवार के साथ खाने की मेज पर बैठेंगे और अपने बच्चों को पानी का ये ग्लास थमाएंगे तो एक पल के लिए रुकिएगा और खुद से ये 3 कड़वे सवाल पूछिएगा। क्या जिस ग्रीन रेवोल्यूशन पर हम इतना इतराते हैं उसकी कीमत हमें कैंसर रेवोल्यूशन से चुकानी थी? हम अपनी अगली पीढ़ियों के लिए वसीयत में क्या छोड़कर जा रहे हैं? हरी भरी जमीनें या फिर अस्पतालों में कभी ना खत्म होने वाले बिल? और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम पंजाब को अन्नदाता से रेगिस्तान बनने से बचा पाएंगे? देखने में यह बिल्कुल साफ लगता है, शीशे जैसा पारदर्शी और अमृत जैसा शुद्ध, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। क्या यह पानी का ग्लास अब सिर्फ प्यास बुझाने का जरिया नहीं है, यह एक चेतावनी है। पीना है या जीना है, फैसला आपके हाथ में है। इस साइलेंट क्राइसिस पर आपकी चुप्पी कब टूटेगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।